तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का मैंने 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी आज कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, फिर हम डेली चार्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर अंत में हम फाइनली 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे कल का मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी कैसी हो सकती है उसके बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और आज जो मार्केट में जो मूवमेंट हुई है ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है ये साइडवेज मूवमेंट हुई है। एक 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने पूरा दिन यहाँ पे बिताया है। हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे कहीं ओपन होके ये नीचे निकलेगा और एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, या फिर यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर निकलेगा और अच्छी ऊपर की मूवमेंट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती थी। लेकिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद ये वापस नीचे आया। कल के क्लोजिंग के आसपास इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से ये ऊपर गया और धीरे धीरे करके ये लास्ट में ऊपर 840 850 के आसपास इसने हाई लगाया और क्लोजिंग हायर लेवल के थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे करके गया है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है ये बहुत कमजोर मूवमेंट थी, ऑप्शन बाइंग के जैसी मूवमेंट यहाँ पे नहीं थी। कोई भी बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नहीं मिला हमें। तो ऐसी मूवमेंट में ज़्यादातर मार्केट में अवॉइड करना चाहिए और थोड़ा सा यहाँ पे संभल के ट्रेड करना चाहिए। अगर आपने ट्रेड किया है, एक दो ट्रेड में एसएल हो गया है तो अवॉइड करना चाहिए। ये साइडवेज मूवमेंट ऑप्शन बायर के लिए नहीं होती है। तो अभी क्लोजिंग जो हुई है 24,620 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 77 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी ने ऊपर आके पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। तो हमारे लिए ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे नहीं था। हमारे सेटअप के हिसाब से एक ट्रेड बनी थी, लेकिन यहाँ पे कहीं हमारी एंट्री मिली थी। हमारा जो सेटअप मैंने बताया हुआ है इस जगह के आसपास कहीं एंट्री मिली और हमारा जो टारगेट था यहाँ पे मिला हमें, लेकिन प्रॉफिट उसमें कम हुआ तो यहाँ पे हम निकल गए। उसके बाद में जो मूवमेंट हुई उसमें हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली थी। जब ये पहले यहाँ पे ओपन हुआ फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 800 के आसपास इसने हाई लगाया और पूरा दिन इसी हाई के नीचे यहाँ पे ट्रेड करता रहा। फिर क्या करता है, यहाँ से एक नीचे की मूवमेंट हमें देखने को मिली। ये जो मूवमेंट थी इसको आप पकड़ सकते थे, लेकिन अगर ये आपने पकड़ा है ठीक है, नहीं पकड़ा है तो भी यहाँ पे ठीक है। फिर यहाँ से एक सपोर्ट मिला, सपोर्ट लेने के बाद जब ये वापस ऊपर जा रहा तो इस जगह के आसपास आपको यहाँ पे ट्रेड बनती थी। यहाँ पे आपने अगर ट्रेड किया है तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट पूरा दिन साइडवेज था तो यहाँ पे डी के ज्यादा हुआ है। तो आज एक खाली पहली जो मूवमेंट थी नीचे की तरफ, ये मूवमेंट हमें यहाँ पे अच्छी प्रॉफिट दे सकती थी अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया है। हमने बैंक निफ्टी में कुछ नहीं किया है। बैंक निफ्टी ने अभी जो यहाँ पे क्लोजिंग दी है 55,676 के आसपास दी है। कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी भी 77 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आके पॉजिटिव में क्लोजिंग करके गया है। तो पूरा दिन यहाँ पे छोटी सी रेंज में ट्रेड करने के बाद पॉजिटिव में क्लोजिंग तो की है, लेकिन इतना खास मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी कुछ मूवमेंट यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं थी। 15 मिनट का चार्ट आप बैंक निफ्टी का देखोगे, बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो एक यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो एक अच्छी कंसोलिडेशन होने के बाद में क्लोजिंग हुई है। तो ये जो कंसोलिडेशन है ये हमारे लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये कल यहाँ पे ओपन हो, अगर 600 से लेके 700 के बीच में यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ओपन हो और यहाँ से ये ऊपर निकले तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट हमें कल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 56,000 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर निकले तो इस लेवल के आसपास आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग, अच्छी क्वांटिटी लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये यहाँ से नीचे निकलेगा तो वापस इस लो के आसपास आ सकता है। दोनों तरफ हम अच्छी ट्रेडिंग यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो इस जगह के आसपास ओपन होना चाहिए। ओपन होने के बाद ये किसी भी तरफ निकलेगा उस तरफ एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये गैप अप हो जाएगा इस जगह के आसपास कहीं यहाँ पे 800 850 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना। देखो यहाँ पे सस्टेन होने देना। अगर ये 800 का लेवल सस्टेन होता है और यहाँ से ऊपर निकलता है तो 56,000 के आसपास तक पहला टारगेट प्लान करके थोड़ी सी कम क्वांटिटी में आप जा सकते हो। अगर यहाँ से नीचे भी निकले तो यहाँ पे 600 के आसपास एक सपोर्ट
सपोर्ट मिलेगा, वहां तक बहुत कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करना। नीचे के लिए अगर ट्रेड करना गैप अप होने के बाद में, तो थोड़ा सा क्वांटिटी और कम कर लेना। अगर ये गैप डाउन मिलेगा 500 के आसपास, तो यहाँ पे भी हमें इंपॉर्टेंट क्या है, 500 का लेवल। तो यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट मिल चुका है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। अगर इसको नीचे जाना है तो यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बननी चाहिए। यहाँ पे रेंज बनने के बाद नीचे निकलेगा तो अच्छी गिरावट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। नीचे थोड़ी सी अच्छी यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से ऊपर निकले तो यहाँ पे क्लोजिंग तक वापस आ सकता है, तो क्लोजिंग तक टारगेट प्लान करके थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ऊपर भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी में आप अगर देखोगे डेली चार्ट पे, तो एक पैटर्न यहाँ पे बना था जो एम पैटर्न था, नेकलाइन के आसपास मार्केट यहाँ पे चल रहा है। ये मार्केट में पैटर्न जब बना था तो हमने इसी जगह के आसपास आपको बता दिया था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल चुका है, लगभग 500 से 600 पॉइंट का। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक इनसाइड कैंडल बनी है और ये नेगेटिव पैटर्न है। यहाँ पे जो बड़ी रेड कैंडल बनी उसके बाद में इनसाइड कैंडल बनी। अगर ये 500 का लेवल ब्रेक हो, अगर कल के दिन अगर ये 500 का लेवल ब्रेक हो और नीचे की क्लोजिंग करना स्टार्ट करे, तो एक अच्छी मूवमेंट हमें 500 पॉइंट की लगभग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। टारगेट रहेगा 24,000 का राउंड लेवल, यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर ये 500 के नीचे अगर क्लोजिंग करने स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो अपनी जो पोजीशन होगी वो यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छी गिरावट उसमें हमें देखने को मिल सकती है। इस लेवल के आसपास आप 500 के आसपास ध्यान रखना। अगर ऊपर की यहाँ पे पोजीशन लेनी है तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है, 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग। उसके बाद में ही हम ऊपर की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। इसके बीच में हमें ऊपर की ट्रेड या ऊपर की पोजीशन नहीं करनी है। स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, जो डेली चार्ट पे मैं बता रहा हूँ। जो स्विंग खेलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करके खेलते हैं, मतलब थोड़ा सा लंबा अपना व्यू रखते हैं, लगभग मतलब 500,000 पॉइंट के लिए खेलते हैं, उसके लिए 25,000 की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी को ऊपर की तरफ जाने के लिए। दोस्तों 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे निफ्टी का, तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है, अगर इसके आसपास कल यहाँ पे ओपन हो, देखो कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में हमें ध्यान रखना है। अगर ये इसके आसपास ओपन हो और यहाँ पे रेंज बनाए, देखो एक्सपायरी में प्रीमियम बढ़ते भी बहुत जल्दी है, और अगर किसी एक जगह पे मार्केट खड़ा रहता है तो वहाँ पे टूटते भी बहुत जल्दी है। तो 600 से लेके 650 के आसपास हमें नज़र बनाए रखनी है। अगर इसके बीच में ओपन होता है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा रुकने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो एक अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। लगभग 750-800 के आसपास तक जा सकता है। देखो वन वे मूवमेंट हो सकती है, तो इस लेवल के आसपास हम अच्छी क्वांटिटी ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। अगर ये नीचे निकलेगा तो नीचे थोड़ा सा यहाँ पे धीरे धीरे मूवमेंट हो सकता है, और सपोर्ट मिलेगा 500 से लेके 550 के आसपास। तो यहाँ तक एक कम क्वांटिटी में हम नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ओपन हो और ऊपर निकले तो अच्छी बड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन नीचे निकलेगा थोड़ा सा कम क्वांटिटी रखें, क्योंकि यहाँ पे नीचे जब आएगा तो ये धीरे धीरे आएगा, ऊपर बहुत फास्ट यहाँ पे निकलने वाला है। अगर ये गैप अप हो जाए, अगर कहीं निफ्टी यहाँ पे गैप अप हो जाए 700 और 680 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना। देखो यहाँ पे अगर आपको मौका मिले तो पहली ट्रेड आप नीचे की तरफ कर सकते हो। यहाँ पे आज जो क्लोजिंग हुई है या फिर 600 के आसपास तक वापस आ सकता है, तो कम क्वांटिटी में आप पहला रिस्क यहाँ पे नीचे की तरफ लेना। अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाए तो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ भी देखने को मिलेगी। कम क्वांटिटी में हम ऊपर की तरफ भी जाएंगे। देखो यहाँ पे अगर ये गैप डाउन हो, गैप अप ना हो और गैप डाउन हो, अगर इसके आसपास यहाँ पे 500-550 के आसपास गैप डाउन हो जाता है, तो 500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर नीचे की ट्रेड करनी है तो यहाँ पे रेंज बनने देना। रेंज बनने के बाद 500 को अगर ब्रेक करे तो अच्छी क्वांटिटी में नीचे की तरफ आप ले सकते हो। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पे ऊपर के लिए पहली कैंडल देखनी है। पहली कैंडल अगर बुलिश बनती है और उसके हाई को ब्रेक करता है तो हम उसी कैंडल के लो का एसएल प्लान करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। 640 और 600 के आसपास का हम टारगेट यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर पहली कैंडल बुलिश बन गई तो बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ, पहला जो मूवमेंट होगा वो आने वाला है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। जो बेस्ट ट्रेड बनेगी वो बनेगी इस जगह के आसपास। अगर यहाँ पे रुकने के बाद ऊपर निकले तो अच्छी क्वांटिटी में बेस्ट ट्रेड बनेगी, बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, और जो प्रीमियम है वो बहुत अच्छा स्पाइक करेगा। तो यहाँ पे हमें नज़र बनाए रखनी है। अगर दोस्तों यहाँ पे वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक जरूर करना, सपोर्ट कीजिए। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।